अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, पंजाब की बाढ़ में जब लोग अपने घर, माल और जान बचाने में लगे हुए थे, तभी कुरान पाक से जुड़ा ऐसा मौजज़ा सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पानी का समंदर सब कुछ अपने साथ बहा ले गया, लेकिन सोचिए, उस तूफानी बाढ़ में क्या चीज थी जो सलामत रही? क्या यह सिर्फ एक किताब थी? नहीं, यह था कलामुल्लाह, वो किताबुल हक जिसे अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में लिया है। अब असली सवाल यह है, क्यों बाढ़ के इस हंगामे में सिर्फ कुरान करीम महफूज रहा? इसमें कौन सा इशारा और हिकमत इलाही छुपा है? क्या यह उम्मत मुस्लिम के लिए एक इबरत नहीं है कि हर तूफान में सिर्फ कुरान ही सहारा है? सुभान अल्लाह। ये वाकया साबित करता है कि जब दुनिया का हर सहारा टूट जाता है तो कलामुल्लाह ही रहमत, नूर और हिदायत बनकर इंसान को रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, इस मौजज़े की पूरी हकीकत और उसमें छुपी तालीम को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका राज वही है जो ईमान को और मजबूत कर देगा। दोस्तों, इस वक्त पूरा पंजाब आफत की मार झेल रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि गांव दर गांव पानी में डूब चुके हैं। न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने ही लोग अपनी जान गंवा बैठे और कई अब तक लापता बताए जा रहे हैं। आसमान से ऐसे बादल गिरे जैसे पहाड़ फट पड़े हों, और फिर देखते ही देखते पूरा इलाका पानी पानी हो गया। नदियां और नाले अपने किनारों को तोड़कर दरिया बन गए। बड़े बड़े दरख्त भी लहरों के सामने तिनकों की तरह बिखर गए। लोग दहशत में अपने घरों से निकलकर भागने लगे। कोई अपने मासूम बच्चों को गोद में उठाए दौड़ रहा था, तो कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाए रोते हुए अल्लाह को पुकार रही थी। लेकिन पानी का तेज बहाव किसी को मोहलत देने को तैयार नहीं था। इसी दौरान एक गांव की मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। जैसे ही मौलाना साहिब ने अल्लाहू अकबर कहकर इमामत शुरू की, वैसे ही बाहर बिजली की कड़क और गरजते बादल लोगों के दिलों को हिला देने लगे। अचानक काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया और इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद लम्हों में ही गांव की सारी गलियां पानी में डूब गईं। पानी का बहाव इतना जोरदार था कि नदियां और नाले भी उसके सामने मजबूर हो गए। लेकिन मस्जिद के अंदर बैठे नमाजी अपने ईमान की पक्की ताकत के साथ सजदे में डटे रहे। किसी ने भी नमाज तोड़ने का ख्याल तक नहीं किया। सबकी जुबां पर सिर्फ एक ही पुकार थी, या अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। दूसरी तरफ मौलाना साहिब भी पूरे इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ाते रहे। तभी बारिश इतनी तेज हो गई कि पानी मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगा, और कुछ ही देर में पूरा मंजर ऐसे लगने लगा मानो मस्जिद भी पानी की लहरों में समा जाएगी। दोस्तों, पानी का तूफानी बहाव इतना बढ़ गया था कि नमाजियों के सीने तक पानी पहुंच चुका था। अब हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। पूरा गांव मानो किसी समुंदर में डूब गया हो। यह मंजर देखकर हर इंसान हैरत और सदमे में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद के अंदर मौलाना साहिब और तमाम मुसलमान अपनी नमाज में वैसे ही मशगूल रहे। उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। उन्होंने पूरे ईमान और यकीन के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। धीरे धीरे पानी और भी ऊपर तक बढ़ता गया, यहाँ तक कि नमाजियों के सीनों तक भर गया। मगर किसी ने सजदा छोड़ने का इरादा तक नहीं किया। सब ने अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए अपनी नमाज मुकम्मल की। जब नमाज खत्म हुई और सब बाहर निकले, तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरा गांव डूब चुका था। वो जगह जो कुछ देर पहले जिंदगी से रोशन थी, अब एक बड़े समुंदर की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। जो लोग कुछ वक्त पहले हंस रहे थे और अपनी जिंदगी में मग्न थे, अब खौफ और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके थे। जिनके घर मिट्टी और कच्चे थे, वो पानी में बह चुके थे। ऐसे लोगों के लिए अब पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ से चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। कोई अपने बच्चों को बचा रहा था, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल रहा था। हिंदू अपने भगवान को पुकार रहे थे और मुसलमान अपने रब अल्लाह ताला से मदद की फरियाद कर रहे थे। इसी दौरान मौलाना साहिब ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। उनकी जुबान पर यही अल्फाज थे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह इस आजमाइश को हमसे दूर कर दे। और फिर अल्लाह की कुदरत देखिए कि जैसे ही दुआ मांगी गई, बारिश का जोर धीरे धीरे कम होने लगा। काले बादल जो आसमान को ढंके हुए थे, अब छंटने लगे। गांव के लोग जो पहले खौफ से कांप रहे थे, अब उनकी आंखों में उम्मीद और राहत की चमक आ गई। मगर दोस्तों, तभी पानी के बीच एक हरे रंग की थैली नजर आई। कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस थैली को बाहर निकाला, और जैसे ही उसे खोला, सबकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उस थैली के अंदर
अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक मौजूद थी। और हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयंकर बारिश और सैलाब के बावजूद कुरान पाक बिल्कुल खुश्क था। ना उसमें नमी थी, ना ही कोई पन्ना भीग पाया था। ऐसा लग रहा था मानो पानी को हुक्म दे दिया गया हो कि इस किताब को हाथ तक ना लगाना। लोगों ने फौरन कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पूरा गांव इस करिश्मे को देखकर दंग रह गया। हर कोई यही कहने लगा, बेशक कुरान पाक अल हक है। ये वही किताब है जिसने इंसानियत को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, हक और सच का पैगाम दिया, बहन और बेटी की इज्जत करना सिखाया और इंसानों के लिए एक मुकम्मल निजाम पेश किया। इसके बाद मौलाना साहिब ने लोगों की तरफ रुख किया और नसीहत की, देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना भी उतना ही जरूरी है। कुरान सिर्फ सजाने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। इसके बाद मौलाना साहिब ने नमाजियों और गांव वालों को नसीहत की, ऐ लोगों, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई मुसलमान या इंसान मुसीबत में हो तो हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। याद रखो, जब भी तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करो तो सिर्फ अपनी मुश्किलें मत कहो, बल्कि दूसरों की परेशानी को भी अपनी दुआओं में शामिल करो। उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही सजदे करें, कितनी ही तिलावत करें, लेकिन अगर हम दूसरों की तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे तो हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला को हमारे सजदों की नहीं, बल्कि हमारे साफ दिलों और नेक नियतों की जरूरत है। मौलाना साहिब की यह नसीहत सुनकर गांव के हर शख्स के दिल में एक नई रोशनी पैदा हो गई। सबने तौबा की और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने अहद किया कि अब जब भी अल्लाह से दुआ करेंगे उसमें दूसरों का भी ख्याल रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, ये मंजर न सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया, बल्कि हर दिल को हिला गया। सबने अपनी आंखों से देख लिया कि जब इंसान मजबूर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत ही काम आती है। और यही कुरान पाक की बरकत और दुआ की तासीर थी कि बड़ी से बड़ी आफत भी अपना रुख बदल देती है। मुझे इस वाक्य पर अल्लाह ताला का वो वादा याद आता है जिसमें उसने इरशाद फरमाया, बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मगर अफसोस, आज यही अल्लाह का कलाम हमारे घरों में अलमारियों की शोभा बनकर रह गया है। जिस किताब को हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया था, उसे हमने सिर्फ सजावट का जरिया बना लिया, और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो नतीजा यह हुआ कि कुदरती आफतें लगातार हम पर नाजिल होने लगीं। दोस्तों, हर आफत दरअसल इंसानियत के लिए एक पैगाम है। वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने आंखें न खोलीं तो अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि इंसान की असल ताकत न दौलत है, न सता और न ही हथियार, बल्कि असली ताकत ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो अल्लाह की रहमत बरसने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बन जाएगी। दरिया बस्तियां डुबाने के बजाय खेतों को सरसब्ज करेंगे। पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगे। दोस्तों, आज जमीन हमें पैगाम दे रही है, आफतें हमें झकझोर रही हैं ताकि हम अपने रब की तरफ पलट आएं। अगर हमने अभी भी अपने अमाल को न बदला तो कल सिर्फ पछतावा ही हमारे पास रह जाएगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदल, इंसाफ, रहम और सच्चाई के उसूलों पर कायम कर लिया, तो यकीन मानिए ये सरजमीन हमारे लिए सुकून और रहमत का गहवारा बन जाएगी। ये वाकया सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर लौट आएं। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आफतों और मुसीबतों से महफूज रखे और नेक और सीधा रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया तो इसे सदका-ए जारिया समझकर शेयर करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपके पास इस्लामी पैगामात पहुंचते रहें।